हाय, दोबारा आ गई हूँ मैं पायल 2 में। जिनको मैंने कहा था कि मेरे चैनल पे मैं ये वीडियो डाल रही हूँ, पायल 1 का सिलेक्शन हो गया। जिनको पायल 1 पसंद है वो पार्ट 1 में जाके देख लें। जिन्हें पायल 2 ये एमेथिस्ट का पर्पल स्टोन पसंद आया था वो पायल 2 देख लें। अगर आपको कोई भी टॉपिक पसंद हो जिस पे आप रीडिंग लेना चाहते हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ लिख सकते हैं। मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। कहा गया था कि आप कैंडल वैक्स रीडिंग करती हैं। यस, बिल्कुल मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास कैंडल मौजूद नहीं है। मेरी कैंडल ख़त्म हुई है। मैंने ऑर्डर की हैं, जैसे ही वो आएंगी आफ्टर 15 डेज़ या शायद 1 मंथ के अंदर अंदर मेरी कैंडल आ जाएंगी। देन मैं फिर आपको कैंडल वैक्स की भी, वाटर कैंडल वैक्स की भी रीडिंग दूंगी। ठीक है, एक दफ़ा ज़रूर चेक करें। अगर रीडिंग रेजोनेट हो, वेल एंड गुड, ना हो तो कोई बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। आपने इसको दिल पे नहीं लेना, इस रीडिंग को जाने दें और आने वाली नेक्स्ट रीडिंग को हम कैरी करेंगे। अब हम देखते हैं कि आपकी इस वक्त करंट सिचुएशन क्या चल रही है और आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। ठीक है जी, तो अब हमें देखना है पायल 2 के लिए, पार्ट 2 के लिए जिन्होंने भी पायल 2 सेलेक्ट किया था, कि उनकी जिन्होंने एमेथिस्ट का स्टोन एक्सेप्ट किया था। हम देखना चाहते हैं कि किन की यादों में वो खोए हुए हैं और किस चीज़ के जाने का इन्हें गम सताया जा रहा है। एक मिनट में कैमरे को थोड़ा सा सेट कर लूँ, तो अब देखते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, तो आप तैयार हो जाए। 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें। जिस भी रिचुअल्स को आप मानते हैं, दीन के साथ अकॉर्ड हैं, जिस भी रिलीजन्स के साथ आप मानते हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं या हिंदू मज़हब से हैं, अपनी एनर्जीज़ को फोकस कीजिए ताकि मैं आपकी एनर्जीज़ को डिकोड कर सकूं। मैं रिवर्स में कार्ड नहीं लिया करती। हाँ, रिवर्स में कार्ड तब लूँगी जब मैं वाइस वर्सा डेक को ओपन करके, तो आपके लिए मेरे ख्याल से मैंने डेक ही उल्टा पकड़ा हुआ है, तभी सारे उल्टे आ रहे हैं। ठीक है जी, इसको हम थोड़ा पीछे कर देते ताकि आपको नज़र आता है कि पायल 2 यानी कि पार्ट 2 वालों के लिए ये रीडिंग है जिन्होंने एमेथिस्ट को पर्पल कलर को सिलेक्ट किया था। ठीक है जी, यहाँ पे एनर्जी आ रही, ये ज़्यादा सारे आगे हम इनको नहीं लेंगे। ओके जी, प्लीज़ एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, बताइए कि पायल 2 जिन्होंने एमेथिस्ट को एक्सेप्ट किया है, जिन्होंने इनको पसंद किया है, उनकी बहुत जज्बाती हो रहे हैं। पायल 2 थोड़े से अपने जज्बात को कंट्रोल करें। 1 बाय 1 एंजल्स, 1 बाय 1 कार्ड चाहिए। ओके, वेटिंग पीरियड है। कोई चला गया था चीटिंग करके और आपको लगता है कि वो फाउल करके गया है, लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ऐसा कुछ नहीं है। आपके पर्सन आपको धोखा देकर नहीं गए, वो अपने घर बार की किसी मजबूरियों की वजह से गए हैं और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ उनको इस हद तक मजबूर कर दिया गया, इस हद तक मजबूर कर दिया गया कि उन्हें आपको गुड बाय कहना ही पड़ा। ठीक है जी, लिब्रा, जस्टिस, लिब्रा का कार्ड, पेंटिकल का कार्ड और सन देखिए फिर आ ही गया। मैंने कहा ना, जिस कार्ड ने आना होता है वो आ ही जाता है। खैर एनीवे, लिब्रा और सन यानी कि लिब्रा की और लियो की एनर्जीज मुझे यहाँ पे बनती हुई नज़र आती हैं मैक्सिमम ज़्यादा। तो हम यहाँ पे लिब्रा का और ये सन का कार्ड, ये 3 कार्ड हम पकड़ लेते हैं क्योंकि ये तीनों कार्ड्स की एनर्जी पॉजिटिव है और उसके नीचे भी तकरीबन फूल का कार्ड मेजर अरकाना का ही है। तो इस कार्ड को हम अभी रखते हैं इधर और यहाँ से इस कार्ड से हमने थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए चाहिए होगा। मैं तो यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है ये आपके ऐसे था। ठीक है, यूँ रख लेते हैं ताकि मुझे नज़र आता रहे कि हम क्या करने जा रहे हैं। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ पायल 2 जिनने भी पार्ट 2 की रीडिंग को सिलेक्ट किया, अगर आपको ये रीडिंग यहाँ पे रेजोनेट नहीं होती तो आप पायल 1 को जाके चेक कर सकते हो, जिन्होंने रॉस कार्ड या वाइट कलर को, पिंक कलर को सिलेक्ट किया था। ठीक है, पार्ट 1 भी मैंने अपलोड कर दिया, उसको आप देख सकते हो। यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन जिसका आप बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हो, आपने जिसके साथ अपनी शादी के सपने से जाते हैं, यहाँ पे आपको किसी रुपए की, किसी पैसे की, दुनिया की किसी चीज़ की लालच नहीं है कि भी मुझे एक कोठी चाहिए, बंगला चाहिए, कार चाहिए, दौलत चाहिए, मोबाइल चाहिए। आपको कुछ नहीं चाहिए। आपको जस्ट और जस्ट अपना लव पार्टनर चाहिए जिसके लिए आपने अपनी दुनिया सजाई, जिसके लिए आपने अपनी महफिल सजाई, अपने बच्चों तक के ख्वाब देखे, स्कूल के नाम सोच लिए, हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये होगा, वो होगा, वहाँ जाएंगे, उम्रा करने जाएंगे, ज़ियारतों पे जाएंगे या चर्च में जाएंगे या मंदिर में जाएंगे, XYZ, जितना यानी कि अपनी ख्वाबों की दुनिया को कोई खूबसूरत बना सकता है वो आपने बनाया। और जब आपकी आंख खुली तो आपको पता चला कि लव पार्टनर तो जस्ट ख्वाबों में अच्छा लगता है
और ये जो मैंने दुनिया सजाई थी वो दुनिया तो बहुत ही खूबसूरत थी, पर रियलिटी क्या थी? रियलिटी ये थी कि आपके पर्सन अपने रिश्ते को बचाने के लिए बहुत उन्होंने कोशिश की, बट हुआ क्या कि फैमिली वालों ने, रिलीजन्स ने, या आउट ऑफ आपके पहली बात कि आपके जो पर्सन होंगे, डेफिनेटली मुझे ये लॉन्ग टर्म रिश्ता लगता है, और ये मुझे या तो आउट ऑफ कंट्री में है या फिर ये आउट ऑफ सिटी में है। तो मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन कोई आपके करीबी रिश्तेदारों में से होंगे, और ये मुझे आउट ऑफ फैमिली का ही रिश्ता लगता है, जहाँ पे आपने आपका ज्वाइंट काउंटर पार्ट बना, लेकिन कहीं पे आपको आपके पर्सन को परेशान किया गया, और कहीं पे इतना ज़्यादा, कुछ लोगों के लिए ऐसे कहूँगी कि कुछ पर्सन्स के लिए मुझे ये पर्सन ऐसा लगता है कि इसको इस हद तक मजबूर कर दिया कि उसको आखिर अपने घुटने टेकने ही पड़े अपने ख़ानदान के आगे, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, जो कि जब आपका रिश्ता उनके सामने आया तो घर वालों ने साफ इनकार कर दिया कि सोचना भी ना वो लड़का हमें चाहिए, और अगर लड़का कोई देख रहा है तो उन्होंने कहा कि ना हमें ये लड़की चाहिए। इस बारे में सोचा तो फिर तू उसी के साथ जा, फिर हमने तुमसे कट ऑफ कर दिया, निकल जाओ घर से, जदाद से आ, ज़िंदगी से आ, तू हमारे लिए मर गया, हम तेरे लिए मर गए। कुछ इस तरह का आपके चांसेस बनते हुए मुझे नज़र आते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, आपके ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जिस तरह आप जस्टिस मांग रहे हो, आपके पर्सन ने भी जस्टिस मांगा। लेकिन ये रीडिंग हर एक के साथ रेजोनेट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे एक कार्ड ऐसा भी कि कुछ के पर्सन ऐसे हैं कि जिन्हें, जिस तरह लड़कियाँ हाथों पे नेल पॉलिश चेंज करती हैं, उन्हें लड़कियाँ बदलने की आदत है। तो अगर जिनको ये पता है कि उनके पर्सन फ्लर्टी नेचर के हैं, तो भैया इस बंदे पे दोबारा ट्रस्ट मत करना। सीधी सीधी बात है, वो आपको बहाने लगा के गया कि मेरे पे बड़ा बोझ था, मेरे पे ये है, मैं फैमिली वालों को देखूं, तुम्हें देखूं, अपनी बीवी को देखूं। थर्ड पार्टी सिचुएशन, उसी पर्सन के बच्चे हो सकते हैं, पर्सन की बीवी हो सकती है। ये अपने बीवी बच्चों का बोझ उठाए, ये अपनी बहन भाभीयों का बोझ उठाए। अपने घर में ये बड़ा हो सकता है या छोटा होकर भी अपने सारे घर के इंतजामात को ये खुद हैंडल करता है। अगर इसने कभी आपको ये चूना लगाया कि भी मैं क्या करूं, मैं अपने घर वालों के साथ उनके बगैर नहीं चल सकता, उनकी जिम्मेदारियां मेरे सर पे, उनके बिना तो मेरा कदम चलता। ये अपने घर को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, ये बहुत अच्छा प्लानर है, और इसकी हर बात बहुत प्लान्ड होती है। इसे ये भी पता होता है कि मैं कौन सी बात करूंगा और आप कहाँ से इसके हाथ में आ जाओगे, कहाँ से आप मूव हो जाओगे, कहाँ से आप फिसल जाओगे, कहाँ से आप पिघल जाओगे। बहुत प्लानर, बहुत शातिर बंदा है, बड़े टेक्निक से ये आपके साथ गेम खेलता है। वो तो भाई ये बहुत अच्छा प्लानर है। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, इसकी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी लाइफ में कोई दाखिल नहीं हो सकता। और ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, और मैरिड होने के साथ साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि इसने आपको भी शादी के ख्वाब दिखाए, और ये अपनी शादी में बहुत खुश भी है। लेकिन आपको ये पर्सन कहीं ना कहीं मिस करता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि जितना केयर, जितना प्यार आपने इसको दिया, इसको उस रिलेशन में तो नहीं मिलता। इसने आपको चीटिंग की, इसके थर्ड पर्सन ने इसको चीटिंग कर दी। अब इसको अपनी वही ज़िंदगी, ये वाली ज़िंदगी बोझ लगना शुरू हो गई। अब जब आपने जस्टिस मांगा तो इसको लगता है कि आप एक वो क्वीन या वो किंग थे कि जिसके पास समझदारी भी थी, मैच्योरिटी भी थी। जितना ख्याल आपने इसका रखा, उतना इसका ख्याल इस पार्टी ने नहीं रखा, ठीक है। अगर अब ये इंसाफ चाहता है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में अगर इसने आपको चीटिंग किया तो बेटा जी याद रखना इसके साथ भी चीटिंग ही हुई है। और कुदरत का इंसाफ भी यही है कि दांत के बदले दांत, चपेड़ के बदले चपेड़, और खून के बदले खून। तो अगर इसने आपको धोखा दिया तो धोखा इसको मिल गया। इसको अपनी ही वो शादीशुदा लाइफ, ये शादीशुदा लाइफ इसे बोझ लगने लगी है। अब ये सिर्फ उस बोझ को ढो रहा है, उससे जान छुड़ाना चाह रहा है, पर वो जान अब छूटेगी नहीं। और मैं आपको अगर बहनों वाला मशवरा दूं तो अगर ये पर्सन लौट के आता है तो भाई इस पे एतवार ना करना, ए हाथ जुड़े जा। जिन लोगों के लिए मैंने ये बताया, आप अपनी सिचुएशन को सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हो कि आपके पर्सन ने सच बोला या झूठ बोला। लेकिन अगर वो सच्चे हैं और उनके ऊपर वाकई फैमिली का कोई बर्डन है, उनकी फैमिली में मुझे कोई बच्चा बीमार नज़र आता है, उनकी फैमिली में या कोई बुज़ुर्ग लेडी एनर्जी है जो इन्हें मुझे बीमार नज़र आती है, जिसके लिए ये बहुत कुछ दुनिया को छोड़ सकता है। ये इनकी मदर भी हो सकती है, इनकी बड़ी सिस्टर भी हो सकती है, या इनकी नानी माँ या दादी माँ भी हो सकती है जो कि बीमार है, या कोई बच्चा हो सकता है। जो बच्चे की एनर्जी मुझे ज़्यादा फील होती है कि कोई बच्चा है जो इस रिलेशन में, आपकी और इसके रिलेशन में ब्रेकअप की वजह बन रही है। क्योंकि जो इनकी, अगर ये मैरिड है और इनकी वाइफ है तो वो ऑलरेडी किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं। जैसे ये आपके साथ इन्वॉल्व हुए
इसी तरह वो बच्ची, उनकी बेगम भी किसी और के साथ इन्वॉल्व है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये बंदी अपने शोहर को छोड़ेगी नहीं, ये नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई तो मोजियाँ लग जाएंगी, तो भैया मुझे यहाँ पे मोजियाँ लगती नज़र नहीं आती। जस्टिस में ये बंदा आपके साथ रिलेशन तो रखेगा। बीइंग अ मुस्लिम, अगर आप दूसरी मर्द को चार की इजाज़त है और अगर आप बर्दाश्त कर सकते हो कि हाँ भाई मुझे कुछ भी हो, मुझे ये पर्सन चाहिए, तो वेल एंड गुड, आप यहाँ की शादी करें, निकाह करें। लेकिन अगर आप ये कहें कि आपके साथ निकाह करें और पहली को छोड़ दे, तो बेटा जी ये चीज़ तो आप भूल जाओ, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इसमें, आपका तो कोई क्रॉस चेक करने के लिए है नहीं, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए फिर भी मैं देखना चाहूँगी कि ये 7 की एनर्जी क्यों है, क्योंकि 7 की एनर्जी 2 दफ़ा, ये एंजल मैसेजेस पायल 1 में भी 2 दफ़ा 7 आया। तो मैं कहूँगी कि अगर आप लोगों में से किसी का 7 आता है, की एनर्जी रेजोनेट हो रही है, तो आप पायल 1 को जाके एक दफ़ा ज़रूर देखें। मैं देखना चाहूँगी कि 7 की एनर्जी 2 दफ़ा क्यों आई है। 6 ऑफ पेंटिकल, देखा मैंने क्या कहा कि 7 एनर्जी इसलिए आई है, और उनकी ये विश है, यहाँ मैं ज़रा हाथ रखूँ, उनकी ये विश है, स्टार का कार्ड है, उनकी ये विश है कि उनकी अब शादी आपसे हो या वो दोबारा आपकी तरफ आए, क्योंकि उन्होंने आपसे धोखा दिया तो उनको आगे से धोखा मिल गया। अब उनको ये शादी बोझ में लग रही है। और 6 ऑफ कप के कार्ड से अब उनको आपका ये प्यार, आपकी ये केयर जो मुझे यहाँ पे नज़र आती थी, ये प्यार, ये केयर मुझे उसे याद आती है। जितनी केयर आपने की उसकी किसी ने नहीं की। अब वो चाहता है कि मैं वापस आके इक्वल गिवन एंड टेक करूँ। तो आपकी मर्ज़ी, अगर आपको समझ में आए वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ में आता तो जाने देना। लेकिन अगर वो आके सॉरी बोलते हैं और आपके साथ जस्टिस होता है, आपको फील होगा, आपके अंदर की आवाज़ आ जाएगी। वरना आप दोबारा पेड रीडिंग में इस रीडिंग को कंटिन्यू करके पता कर सकते हो, तो शायद आपकी लाइफ में अच्छी खासी खुशियाँ आ जाएं, अगर ये बंदा सिंसियर है तो। क्योंकि यहाँ पे एक सच में मजबूर इंसान की भी एनर्जी है और एक चीटर इंसान की भी एनर्जी है। तो ये आपको ज़्यादा बेहतर पता चल जाएगा कि आपके पर्सन मजबूर हैं या सचमुच के चीटर हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें एंजल्स क्या मैसेज देते हैं। अपने आप को दुरूद शरीफ पढ़ लो, या जिस भी रिलीजन से आपका ताल्लुक़ है वहाँ के अपने रिचुअल्स पढ़ के तो अपने सवाल को जहन में कर लो। अगर एंजल से आपने कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और मैं सिर्फ एक कार्ड निकालूंगी, देखते हैं कि एंजल्स आपको इसका क्या मैसेज देते हैं। रीडिंग रेजोनेट हो तो वेल एंड गुड, ना रेजोनेट हो तो उसको जाने दे। एक कार्ड नीचे गिर गया, 2 गिरे हैं, हम 2 नहीं लेंगे, 1 ही लेंगे। नीचे आके थैंक यू अल्लाह, थैंक यू एंजल ज़रूर लिख के जाइए। और अगर आप लोगों को कोई टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो वो भी नीचे कमेंट्स में आके ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। अपने नियर डियर में, अपने फैमिली फ्रेंड्स में इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के साथ दूसरों की भी हेल्प हो सके। अब मैं आपका एंजल्स कार्ड का ओपन करने जा रही हूँ कि एंजल्स ने हमें क्या आपके लिए गाइडेंस दिया। नो, यानी कि किसी भी लिहाज से अगर आपका कोई भी सवाल था, क्या हमारी शादी होगी, नहीं होगी, क्या ये मुझे धोखा दे रहा है, ये उन लोगों के लिए धोखा नहीं दे रहा जिनके लिए वाकई वो वापस आना चाहते हैं। तो आपने, क्या मैं इस बंदे पर ट्रस्ट करूं, नो। आपके जहन में कोई भी सवाल था, नो। अभी के लिए नो का मतलब ये नहीं कि अपना दिल ना छोटा कर लो कि ओ एंजल ने तो कह दिया नो, अब क्या होगा। डजेंट मैटर, नहीं रेजोनेट हो रहा है, जाने दो, अगली रीडिंग को आने दो। एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। तो नो का मतलब फ़िलहाल के लिए नो है। हम अगली रीडिंग जब करेंगे तो आप उसमें चेक कर लेना। अगर यहाँ पे रीडिंग समझ में ना आए तो आप पायल 1 में भी जा सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपसे करती हूँ विदा, आपसे लेती हूँ अलविदाई, बाय, छोटा सा। अगली रीडिंग में हम फिर मिलते हैं। मैं निदाली मुबीन मज़र, टैरो वर्ल्ड निदाली मुबीन मज़र 1616 पे आपकी आप इसको आगे शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और अपनी दुआओं के लिए जिसने दुआ करवानी हो वो बंदा अपना नाम अपने नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिख दे। और पर्सनल रीडिंग के लिए यहाँ पे नीचे इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी चल रही होगी, वहाँ पे मैं हफ्ते में 2 बार लाइव भी आती हूँ। और अगर कोई चीज़ पसंद आए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं आपकी आपी निदाली मुबीन मज़हर, द टैरो वर्ल्ड 1616। बाय, मिलते हैं हम बाद में। अल्लाह हाफिज़।